हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व बारिक व सल्लल्लाहु ताला व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, एक लफ्ज़ है शोर और एक लफ्ज़ है शऊर। शोर वहाँ होता है जहाँ शऊर नहीं होता। जिंदाबाद। और जहाँ शऊर होता है वहाँ शोर नहीं। क्या कहने साहब, जिंदाबाद। आप मदरसे में या स्कूलों में जाइए जहाँ बिल्कुल छोटे बच्चे रहते हो तो वहाँ शोर ज़्यादा होता है। क्यों? शऊर कम होता है, होता ही नहीं। सही बात। फिर और ऊपर क्लास में जाइए शोर कम होगा क्योंकि शऊर थोड़ा बढ़ जाता है। फिर और कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटियों में जाइए तो शोर नहीं होगा। क्यों? शऊर बढ़ जाता है तो शोर ख़त्म होगा। बहुत तो अगर शोर हुआ तो समझ जाइए शऊर नहीं है। सही बात। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों में शऊर है इसलिए शोर नहीं हो सकता। मैं अर्ज कर रहा था, बीच में बात आ गई। बीच क्या शुरू हुई वहीं से होगा, खारजा हो गया कि सिखाने के लिए बुलाया जाए। अल्लामा क़मरुज़्ज़मान साहब उस वक्त रौनाही में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने बदमाशी की, उसका खारजा कर दिया। तो दूसरे दिन उसका बूढ़ा बाप लाठी टेक पे टेक लगा के वो आया। देहाती आदमी था। उसने कहा, मौलाना साहब कहाँ हैं जो इस मदरसे के ज़िम्मेदार हैं? तो ये शायद टहल रहे थे सहन में। उन्होंने कहा, बताइए क्या बात है?
कहा मौलवी साहब सुना है हमारे लड़के का आपने खर्चा कर दिया जी। तो इन्होंने कहा कि हाँ आपका लड़का था वो बड़ा शरीर था, बहुत बदमाशी करता था, तो हमने उसको निकाल दिया, मदरसे का माहौल ख़राब करता था। तो कहा उस देहाती ने कहा मौलाना साहब अगर वो शोर करता था, बदमाशी करता था, तो उसी की इस्लाह के लिए तो मैंने आपके यहाँ भेजा था। क्या बात, क्या कहने हैं। भाई लड़का बदमाश था तो भेजा मदरसे में कि वो ठीक हो जाएगा, आप ठीक कर देंगे। तो मुझे अफसोस है कि जैसे मैंने आपके पास भेजा आपने वैसे ही मुझे लौटा दिया। क्या कहने का, वाह वाह। तो आप जैसे आए हैं वैसे लौट के जलसे से नहीं जाना। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह बहुत उम्दा। आप जब जाएं तो आपके दिल की कैफियत में कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी मजलिस में दीनी बैठे तो कुछ न कुछ आप वहां से लेके जाएं। क्या कहना, रस्मी कोई काम ना करें, कुछ न कुछ सीख के जाएं। आप कम से कम इतना तो खुश हो जाइए कि आप उलमा की, अहले इल्म की, बुजुर्गों की मजलिस में बैठे। सुभान अल्लाह। आलिम रब्बानी, मखदूम गिरामी, मरतबत उस्ताद गिरामी खैरुल अज़किया हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब को आपने देख लिया ना, एक ज़माना आएगा फ़ख्र से कहेंगे कि हमने मिसबाही साहब को देखा था। हमने अपने बचपन में जब प्राइमरी पढ़ते थे तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा को हमारे वालिद ने एक जलसे में ले गए तो दिखाया कि वो देखो बड़े मौलाना साहब हाफिज़ मिल्लत, तो देखा तो आज हम कहने के लायक हैं कि हमने हाफिज़ मिल्लत को देखा। सुभान अल्लाह। क्या कहना, सुभान ये सब मजलिसें फ़ायदे से खाली नहीं है, कुछ न कुछ तो आपका फ़ायदा हो नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रहा था बताइए कि दुनिया का हर शख्स एक मकसद रखता है, सबका मकसद एक, हाकिम हो, महकूम हो, बादशाह हो, वजीर हो, आलिम हो, तालिब इल्म हो, सबका मकसद एक है। बोलिए कामयाबी। सुभान अल्लाह। क्या कहना, दुनिया में कोई ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता? सब कामयाबी चाहते, लेकिन मेयार और सोच अलग अलग है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत ये समझते हैं हमारी पार्टी कामयाब हो जाए, हम बरसरे इख्तिदार हो जाएं तो हम कामयाब हो। क्या कहने, वाह वाह। वजीर सोचते हैं हमें वजारत मिल जाए तो हम कामयाब हैं। वाह वाह। ताजिर ये सोचता है मेरी दुकान और तिजारत खूब तरक्की पे हो जाए तो मैं कामयाब हूँ। मुलाजमत करने वाला सोचता है मेरी मुलाजमत मुस्तहकम हो जाए, तनख्वाह बराबर मिलती रहे तो मैं कामयाब। वाह। मुदर्रिस पढ़ाने वाला उस्ताद ये सोचता है मैं अपने मजमून को अपने शागिर्दों को अच्छी तरह समझा दूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उस तालिब इल्म ये समझता है मैं अपनी किताब अच्छी तरह समझ के इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं तो मैं कामयाब। सुभान अल्लाह। कामयाब तो सब होना चाहते हैं लेकिन मेयार सबका अलग अलग। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। तो क्या हमारे आपके मेयार से काम होगा? असल कामयाबी क्या है? चलो अपने रब से पूछते हैं कि मौला तू बता कामयाब कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारा रब इरशाद फरमाता है कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने बातिन को पाकीज़ा करा। सुभान अल्लाह। जिसने पाकीज़गी हासिल की। व ज़करा अस्मा रब्बी फसल्ला, अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी तो वो कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। ये पाकीज़गी सबसे बड़े मुज़क्की,
सैयदुल अंबिया हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु बेशक बेशक बेशक। व युज़क्कीहिम की तफसीर सरकार अपने सहाबा को पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे और अंदर से उनको पाकीज़ा भी फरमाते थे। क्या कहें? ये दिल पाकीज़ा कैसे होता है? कुरान फरमाता है अल्लाह के जिक्र से पाकीज़ा होता है। बेशक। कुछ लोग ये कहते हैं हमारी जुबान बहुत नापाक है, इस नापाक जिक्र जुबान से कैसे अल्लाह का जिक्र करें। अरे अल्लाह के बंदो, क्या समझते हो ये जुबान सिर्फ पानी से पाक होती है? हाय हाय। अगर गुनहगार होती है तो उसी रब के जिक्र ही से ये पाकीज़ा होती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्या कहने? अल्लाह के जिक्र से पाकीज़ा होता। और जिक्र क्या है? हमारे बुजुर्गाने दीन कभी जिक्र करते हैं ना, जिक्र करवाते हैं अल्लाहु अल्लाह, उसकी ज़र्ब दिल पे पड़ती, ये भी जिक्र है। और कुरान भी जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र नाजिल यानी कुरान नाजिल किया है और हम उसके मुहाफिज हैं। ये कुरान भी जिक्र है। कुरान आप पढ़ें, उसकी तिलावत करें, उसके मानी और मफाहिम समझें तो आपका दिल पाकीज़ा होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाड़ी खरीदते हैं ना, बोलिए कार खरीदते हैं, शोरूम से जब कार खरीदते हैं तो कार के साथ एक किताब भी, बुक भी मिलती। क्या कहने हैं? वाह वाह। बुक मिलती है, नहीं मिलती है? जी। मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसमें भी बुक मिलती है। तो जब कार खरीदते हैं एक बुक मिलती है, उस बुक में लिखा क्या रहता है? उसमें ये लिखा रहता है कि ये जो गाड़ी आपने खरीदी है ये डीजल इंजन की है, इसमें डीजल डालिएगा, अगर पेट्रोल डालेंगे तो ये रिजल्ट गलत देगी। अगर पेट्रोल इंजन की है तो उसमें लिखा रहता है ये गाड़ी पेट्रोल इंजन की है, वाह वाह। इसमें अगर डीजल डाल देंगे इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत निकलेगा। क्या कहना? क्या कहना? मेरे भाइयों, जैसे कंपनी वाले जब गाड़ी बनाते हैं तो हिदायत के लिए, आपको समझाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए वो एक बुक भी देते हैं, उसमें रहनुमाई रहती है गाड़ी के इस्तेमाल की, चलाने की, कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे तो आपका एवरेज सही आएगा। ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। इसमें डालना क्या है, इससे इसको चलाना कैसा है, ये सारी हिदायत उस बुक में रहती है। तो जैसे कंपनी वाले गाड़ी बनाते हैं तो बुक देते हैं, ऐसे ही हमारे रब ने जब हमें और आपको पैदा फरमाया तो उसके साथ एक किताब भी नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो कुरान है। उस कुरान में है कि तुम्हें अपने इस जिस्म में डालना क्या है। हलाल डालोगे अगर तो तुम्हारा जिस्म रिजल्ट सही देगा, अगर हराम डालोगे तो तुम्हारी निगाहें भी बहकेंगी, तुम्हारा दिल भी गलत फैसला करेगा, तुम्हारे कदम भी फिसलेंगे, तुम्हारे हाथ भी गलत उठेंगे। ये कुरान ने हमें समझा दिया है कि तुम अपने इस जिस्म को इस्तेमाल कैसे करोगे, डालोगे क्या इसमें, तुम्हारा रिजल्ट कब सही आएगा, तुम्हारी सोच कब मुस्बत होगी, तुम्हारे कदम कब सही उठेंगे, तुम्हारे हाथ कब सही उठेंगे, तुम्हारी निगाहें कब सही उठेंगी, जब इस जिस्म में कुरान के मुताबिक तुम इसको ग़िज़ा, इसमें ग़िज़ा डालोगे, इसका सही इस्तेमाल। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की ज़रूरत समझ में आई? बोलिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माँ बाप को जो जिनके बच्चे आज फारिग होने वाले। क्या कहने?
आलिम की सूरत में, हाफिज की सूरत में, कारी की सूरत में उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करके इस्लामी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया। सुभान अल्लाह। लखनऊ जाइए तो पार्क आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे। बोलिए, आपने देखा जंगलों में भी आप जाइए तो आपको दरख्त मिलेंगे, और पार्कों में जाइए शहरों में तो वहाँ भी दरख्त मिलेंगे, लेकिन दोनों जगह के दरख्तों में ज़मीन व आसमान का क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। जंगलों के दरख्तों को देखेंगे, एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पे। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता, कोई हुस्न इंतज़ाम नहीं होता, कोई उनकी जड़ों में पानी डालने वाला नहीं होता, कोई उनकी बढ़ी हुई शाखों को काटने वाला नहीं होता। जंगलों के दरख्तों में कोई हुस्न होता है, कोई देखने जाता है, लेकिन आप किसी शहर के पार्क में चले जाइए, उसके दरख्तों को देखिए, कोई छतरी की तरह है, कोई गुलाब की तरह है, कोई खजूर की तरह है, मुख्तलिफ शक्लों में उनकी कटाई छटाई होती है, बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। आखिर बात क्या है, पार्कों के दरख्तों का कोई निगरान होता है, कोई मुहाफिज होता है, कोई उनकी जड़ों में वक्त वक्त से पानी डालने वाला होता है, कोई उनकी बढ़ी हुई शाखों को तराशने खराशने वाला होता है, कोई जानवरों की दस्त रस से उन्हें बचाने वाला होता है। तब उसके दरख्त खूबसूरत मालूम होते हैं। बिला तशबीह हो तमसील आप यूं ही समझ लें कि वो बच्चे जिनका कोई निगरान नहीं होता, जिनका कोई मुहाफिज नहीं होता, जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता, जिनको कोई तंबीह करने वाला नहीं होता, उनकी हैसियत जंगलों के दरख्तों से ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों पर निगाह रखते हैं, उनकी नशिस्तों पर खास पे निगाह रखते हैं, उनके रिस्क और रिस्क हलाल पे निगाह रखते हैं, उनकी खुराक पे निगाह रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे निगाह रखते हैं, उन्हें बुरी सोहबतों से बचाते हैं, गलतियों पे उन्हें डांटते हैं, उनके लिए अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छी सोहबत का इंतजाम करते हैं, तो उनके बच्चे जंगलों के दरख्तों की तरह खूबसूरत होते हजरात, पार्कों के दरख्तों की तरह। क्या कहना मेरे भाई, आप अपने बच्चों को जंगलों के दरख्तों की तरह न बनाएं, क्या बात, बल्कि पार्कों के दरख्तों की तरह। मैसेज है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह। हजरात तैयार हैं इसके लिए? कुछ टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप होटलों पे टाइम ज़्यादा देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने घर में, अपने अहलो अयाल में, अपने माँ बाप में, अपने बीवी बच्चों में टाइम दीजिए। उनकी नशिस्तों पर खास भी देखिए कि मेरा बच्चा शाम को कब आता है, वो सोता कब है, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो स्कूल कॉलेज वो मदरसे में जाता है कि नहीं जाता है। ये जिम्मेदारी हम और आपकी है कि देखें हमारा बच्चा किस कदर वो अच्छे काम में मसरूफ होता है या बुरे काम में होता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को जामिया अरबिया इजहारुल उलूम में दाखिल करवाया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे हाफिज कुरान बन के निकलेंगे, कारी कुरान बन के निकलेंगे, और वो आलिम दीन बन के निकलेंगे। वो दीन का काम करेंगे, दीन की खिदमत अंजाम देंगे। आप स्टेज पे देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, एक से एक जयीद आलिम तशरीफ फरमा है। ये कहाँ की पैदावार है, कहाँ से इन्होंने पढ़ा, कहाँ से इन्होंने सीखा, ये सब मदरसों की देन। सुभान अल्लाह। ये सब मदरसों की देन है। ये मदरसे अगर नहीं होते तो स्टेज पे इतने
उलमा नजर नहीं आते, ये जलसे नहीं होते, मस्जिदों में इमाम नहीं मिलते, मस्जिदों में मुअज्जिन नहीं मिलते, रमजान के लिए कोई हाफिज़े कुरान नहीं मिलता। आप ठाठ से तराबी पढ़ते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, कोई दीनी मसला होता है तो आप दारुल इफ्ता की तरफ रुजू करते हैं। ये सारे आपके दीनी काम जो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदरसों से हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र है बेशक। कि आज भी वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करे। क्या कहे, सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा हमें भी और ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है जी। तो मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था कि कामयाबी अल्लाह के जिक्र से मिलती है, कुरान की तिलावत से मिलती है, नमाज की पाबंदी से मिलती है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कभी कभी कामयाबी बड़ी जल्दी मिल जाती है। वाह वाह। जो कामयाबी कभी कभी सालों लग जाएं, वाह वाह। तो वो लम्हे भर में मिल जाती है। अच्छा, क्या बात है। कब? जब किसी कामिल शेख की नजर हमारे दिल पे पड़ जाए तो लम्हे भर में दिल की दुनिया हमारी बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। कामिल शेख की निगाह पड़ जाए, जो काम मुद्दतों में नहीं होता, एक जमाने लगते, वो लम्हे भर में तय हो जाता, मंजिल तय हो जाती है। पीर जमात अली शाह अलैहिर रहमा से किसी ने पूछा कि शरीयत और तरीक़त दोनों में क्या फ़र्क है? जी। तो उन्होंने, कोई आम आदमी था देहाती, उसको समझाने के लिए उन्होंने मिसाल दी। ए बेटा, ए बच्चों, अरे बेटा थोड़ा सब्र करो यार, तुम लोग शोर ज़्यादा करते। खैर बैठो ज़रा इत्मीनान से, तवज्जो है हजरात जी। अरे नाज शरीफ सुनाई हमारे बिरादर गिरामी मौलाना किस्मत सिकंदरपुरी साहब, ये बड़े अच्छे शायर हैं। ये शेर कभी कभी बहुत भारी कह देते हैं, उसकी कीमत हम लोग अदा नहीं कर पाते। ये व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। उर्स में इन्होंने एक शेर ऐसा कह दिया कि आज तक लोगों की जुबान पे। क्या ख्याल आपका? एक शेर लोगों की जुबान। ये जामिया तो है हर मसले का हल, लेकिन किसी किसी के लिए मसला बना हुआ है। वाह। तो पीर जमात अली शाह अलैहिर रहमा ने उसको देहाती को समझाने के लिए फरमाया कि देखो, एक चींटी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से एक चींटी अगर अम्बेडकर नगर जाए तो कितना दिन लगेगा? पैदल जाएगा। बोलो यार, महीना 2 महीना कोई मियाद है? और अगर कबूतर के पर में लग जाए और कबूतर उड़ के पहुंच जाए अम्बेडकर नगर, सुभान अल्लाह, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाए। क्या बात है। वाह वाह। तो किसी कामिल की सोहबत अगर मिल जाती है तो लम्हे भर में वो काम हो जाता। सुभान अल्लाह, क्या कहना। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु 7 हिजरी में मुसलमान हुए, सरकार के दामन से वाबस्ता हुए। ग़ज़वे खैबर के बाद 4 साल तक सरकार की खिदमत में रहे, लेकिन हदीसें सबसे ज़्यादा रिवायत की आपने। क्या कहना। सबसे ज़्यादा जी। खैर, सरकार ने दुआ फरमाई थी उनके लिए, उन्होंने कोशिश भी की और सरकार की दुआएं थी उनके साथ। वो मुसलमान हो गए, वो रहने वाले यमन के थे। फिर उनकी वालदा बड़ी सख्त, वो ईमान नहीं लाती थी। हजरत अबू हुरैरा उनको रोज समझाते, गुजारिश करते, समझाते, माँ ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, हम लोग साथ में जन्नत में रहे। लेकिन माँ का दिल था कि नर्म ही नहीं होता था, अल्लाह बड़ा सख्त। हजरत अबू हुरैरा को सबसे बड़ी परेशानी यही थी
कि मेरी माँ मुसलमान नहीं होती। हाय हाय, मैं कितना समझाता हूँ, रोज कहता हूँ, वाह, लेकिन मेरी बात असर ही नहीं करती मेरे माँ के दिल पे। एक दिन हजरत अबू हुरैरा ऐसे गमज़दा हुए कि सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। कोई जुमला उनकी वालदा ने बड़ा सख्त कह दिया तो बड़ी तकलीफ हुई उनको, और फिर वो सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर अपनी माँ को मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत कहता हूँ, लेकिन मेरी बात का कोई असर उनके दिल पे होता ही नहीं। हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरी माँ को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने दुआ फरमाया, तवज्जो फरमाई, और हजरत अबू हुरैरा उस मजलिस से उठ के घर आए। दरवाजा खटखटाया तो ऐसा महसूस हुआ कि अंदर पानी गिर रहा। कोई नहाता है ना तो पानी गिरने की आवाज। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने महसूस किया कि शायद मेरी वालदा गुस्ल कर रही हैं। इंतजार किया दरवाजे पे खड़े होके, और जब दरवाजा उनकी वालदा ने थोड़ी देर के बाद खोला तो उनकी माँ अबू हुरैरा से कहने लगी, हजरत अबू हुरैरा जो कलिमा तुमने पढ़ा है वही कलिमा मुझे भी पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। काम हजरत अबू हुरैरा से एक जमाने तक नहीं हो पा रहा था, हमारे आका और मौला की दुआ से एक लम्हे में वो मुश्किल आसान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कभी कभी वो मंजिलें जो अच्छे खासे वक्त में तय नहीं होती है, किसी कामिल की निगाह से लम्हे भर में वो काम आसान हो जाया करता। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये बुजुर्गाने दीन, मुर्शिदीन एज़ाम, अल्लाह ने उनकी जुबान में ऐसी तासीर दी है कि कभी कभी बड़े बड़े अहम काम हमारे दिलों का जंग लम्हे भर में छूट जाता है। वाह। मौलाना रूम को आप देखिए, मौलाना रूम, उनका मज़ार इस्तांबुल से तकरीबन 1 घंटे की फ्लाइट, कोनिया में, और मज़ार उनका इतना बारौनक है कि हुकूमत लाखों रुपए कमाती है। उनके मज़ार पे जाने के लिए टिकट लगता है, सरकारी टिकट, लाइन लगा के टिकट लेके फिर लोग जाते। लोग बता, बड़ी रौनक उनके मज़ार पे। ये मौलाना रूम बैठे थे, किताब कुछ लिख रहे थे। वाह वाह। एक बुजुर्ग आ गए, देखने में लगते थे कोई आम आदमी है। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो आप? तो मौलाना रूम समझे कोई आम आदमी है जी। तो उन्होंने कहा, आपसे क्या मतलब? बोले, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, आपसे क्या मतलब? तो उन्होंने उनकी सारी किताबें उठा के तालाब में फेंक दिया। वाह वाह। मौलाना रूम ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? बोले, आपसे क्या मतलब, आप क्या समझेंगे इसको? क्या बात। अब ये तो बड़े परेशान हुए कि मेरी सारी किताबें, जिंदगी भर की कमाई तो इस आदमी ने सब ज़ाय कर दी, तालाब में डाल दी। फिर वो पानी में गए, एक एक किताब निकाल के मौलाना रूम को दी। वाह वाह। कहा, देखो इसमें पानी भी लगा है या नहीं लगा। बिल्कुल खुश, कहीं से पानी का नामो निशान भी नहीं। अल्लाह अकबर। क्या एक एक किताब निकाल के मौलाना रूम को दी। फिर मौलाना रूम उनके पीछे लगे। ये बुजुर्ग कौन थे? ये हजरत शम्स तबरेज़ थे, जिनके बारे में मौलाना रूम ने कहा, मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी। सुभान अल्लाह। मौलाना रूम उस वक्त तक आलिम नहीं हुए जब तक शम्स तबरेज़ की गुलामी में दाखिल नहीं हुए। जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, जरूरत है इस बात की कि अच्छी सोहबतों में आप रहें, नेकों की सोहबत इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उग़्दो आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिआ औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतअलिक।
सरकार फरमाते हैं आलिम बन के शुभ करो या तालिबे इल्म बन के शुभ करो। अगर तुम आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, तो तुम उलमा की बातें सुनने वाले बनकर शुभ करो। ऐसी मजलिसों में बैठ जाया करो, जब उलमा कुछ बयान करें, दीनी बातें जहाँ हो, अल्लाह का जिक्र जहाँ हो, वहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो। अगर इसका भी मौका नहीं मिल पाता है तो कम से कम दिल में अल्लाह के नेक बंदों के लिए मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उनसे बुग़्ज़ ना रखो, उनसे अदावत ना रखो। कभी कभी लोगों को के दिल में कभी ये हो जाता है, ये मौलाना साहब क्या ठाट बाट से मोटरसाइकिल से चल रहा है, क्या कार से चल रहा है, कैसा कुर्ता पहना है, क्या मतलब आपको इन सब चीज़ों से। ज़हन मुस्बत रखिए, मनफी सोच ना रखिए कभी, हमेशा खैर का पहलू सोचिए और रखिए दिल में, फिर देखिए उसकी बरकतें कैसी जाहिर होती है। किसी के बारे में बदगुमानी ना रखिए, हुस्ने ज़न से काम कीजिए, मोहब्बत रखिए। किसी में कोई कमी भी है तो उसका जवाब दे वो होगा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत रखें, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत रखें, और अगर मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह उनके मोहब्बत की बरकतें हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और फिर ये दिल जानते हैं ये नर्म होगा।